हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। आज एक नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो कि आई है पीएनबी बैंक की तरफ से। नॉर्मली हम बैंक के रिक्रूटमेंट शेयर नहीं करते हैं, बट ये रिक्रूटमेंट सीएससीएमए के स्टूडेंट्स के लिए भी है। देखिए, 7 फरवरी इसकी ओपनिंग डेट है और क्लोजिंग डेट है 25 फरवरी, यानी कि 25 फरवरी तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। कैसे भरना है उसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। टेंटेटिव डेट जो बताई गई है मिड मार्च और अप्रैल 24 तक ये एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। इसमें प्री मेन नहीं होता है, डायरेक्ट एक ही एग्ज़ाम होता है फॉलोड बाय द इंटरव्यू। इसका प्रोसेस भी अभी हम देखेंगे। देखिए, पोस्ट कोड वो 01 है। पोस्ट का नाम है ऑफिसर क्रेडिट, इसको शॉर्ट में एसओ भी बोला जाता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ग्रेड जो है जेएमजीएस जूनियर मैनेजर ग्रेड स्केल 1 का ये जॉब है। 1000 वैकेंसीज है, मैसिव नंबर ऑफ वैकेंसीज आर हेयर। 1000 वैकेंसीज है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगर आप बैंक का प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसका कोर्स भी हम डिक्लेयर करने वाले हैं, वीडियो के लास्ट में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये सब आपका बेस पे स्केल हो गया, ये सब आपका डीए सीसीए एचआरए, ये सब जनरल है। जितना भी आपका जो पीओ में रहता है वैसा ही आपका जेएमजीएस स्केल 1 की है, तो स्केल 1 में ग्रॉस सैलरी उस हिसाब से आ जाता है। यहाँ हमारा डिस्कशन का ज़्यादा पॉइंट नहीं है, पॉइंट आएगा एमबीएस के लिए। जो एमबीए किया है जिन्होंने, वो लोग वहाँ ध्यान से देखिएगा। ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, ये भी कुछ खास बात नहीं है, जनरल रिजर्वेशन रूल फॉलो किया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1000। आइए देखते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। फर्स्ट एलिजिबिलिटी तो आपका हो ही गया, यहाँ तो आप फॉलो करेंगे करेंगे। सेकंड में आते हैं, ये देखिए एज क्या मांगी गई है, 21 साल से 28 साल। अब पता नहीं क्यों पीएनबी 28 साल तक ही अलाउ करता है, अदर बैंक्स 30 ईयर तक अलाउ कर रही है। ठीक है, ये तो आपका एज हो गया 21 साल से 28 साल। ठीक है, किस दिन? 1 जनवरी 2024, यानी 1 जनवरी 2024 के दिन आपकी एज इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इससे कम नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन देख लेते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस तो मांगा नहीं गया है, बट अगर एक्सपीरियंस है आपका बैंकिंग फील्ड में तो आपको प्रीफर किया जाएगा, बट इन द इंटरव्यू ओनली, नॉट इन द एग्ज़ाम। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए, सीए पहली क्वालिफिकेशन, या फिर सीडब्ल्यूए, या फिर सीएफए जो यूएसए की डिग्री है सर्टिफाइड। ओके, तो ये 3 डिग्री तो ये हो गई। अगर ये नहीं है तो हमारे स्टूडेंट जो एमबीए वाले हैं, फुल टाइम एमबीए और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट, यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने वाला है। क्योंकि एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ये दो तो है ही, उसके अलावा इक्विवेलेंट जो है, इनके जैसे ही जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं 2 ईयर्स के, उनको भी अलाउ किया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके क्या है, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि ये जो 3 है, आपकी सीएफए हो गई, ठीक है, आपकी सीए हो गई और आपकी सीडब्ल्यू हो गई, यहाँ पे आपके मिनिमम मार्क्स नहीं है। एमबीए और 2 ईयर का जो डिप्लोमा है एंड इक्विवेलेंट, इनके लिए 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। अभी हम देख लेंगे कि क्या इक्विवेलेंट में इन्होंने कंसिडर किया है। अच्छा, जो एमबीए और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, ये आपका स्पेशलाइजेशन में होना चाहिए, जनरल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, मैनेजमेंट या फिर फाइनेंस। चल रहे हैं आगे, ये हमारे काम का नहीं है, इसको हटा देते हैं। चलते हैं नीचे, देखते हैं अभी हमारे काम की जो चीज़ें, वहाँ पर हम आ जाते हैं। देखिए, ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए काम की चीज़ है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये है एमबीए से जो इक्विवेलेंट चीज़ें जिन्होंने कर रखी है। देखिए, इक्विवेलेंट को इन्होंने डिफाइन किया है, ये डेफिनेशन है इक्विवेलेंट की। आपकी ये चीज़ें कंप्लाई अगर हो रही है, अपना कोर्स देख लीजिए, अगर उस कोर्स में ये चीज़ें कंप्लाई हो रही है तो आप एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। पहली बात क्या है, कोर्स इज रिक्वायर्ड टू बी ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन, 2 साल का कोर्स होना चाहिए। फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, ये पार्ट टाइम करस्पोंडेंस या डिस्टेंस से नहीं होना चाहिए। ड्यूअल स्पेशलाइजेशन अगर आपने किया है, ठीक है, कभी कभी क्या है कि कुछ कोर्सेज ड्यूअल स्पेशलाइजेशन में भी होते हैं, एमबीए भी ड्यूअल स्पेशलाइजेशन में होता है। ठीक है, इक्वल वेटेज दिया जाना चाहिए। ठीक, और दो जो फील्ड है आपकी, 2 स्पेशलाइजेशन है, उसकी एक फील्ड में क्लियरली आपका लिखा होना चाहिए ना, आपका फाइनेंस ऑब्लिक मैनेजमेंट, ये क्लियरली लिखा होना चाहिए। उसके अलावा मेजर माइनर स्पेशलाइजेशन है तो वहाँ पर मेजर जो स्पेशलाइजेशन है उसको कंसिडर किया जाएगा। उसके अलावा एमबीए के लिए या पीजीडीएम के लिए क्या लिखा है कि वो जनरल एमबीए नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर 3 स्पेशलाइजेशन है तो वो तो पूरा ही वैलिड नहीं है। 2 स्पेशलाइजेशन है तो उसमें से एक स्पेशलाइजेशन में फाइनेंस या मैनेजमेंट लिखा होना चाहिए। ठीक है, जनरल एमबीए है अगर आपका विदाउट स्पेशलाइजेशन तो ये एलिजिबल नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपका इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, वो क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, है ना, अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आ सकता था, उसको मैंने डिटेल वाइज डिटेल इसको पढ़ दिया है। उसके बाद देख लेते हैं क्लोजिंग डेट। देखिए 25/2/2024 आपकी क्लोजिंग डेट है। यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है ना, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है ना, वो तो आपकी
25 फरवरी के दिन के हिसाब से देखी जाएगी, और आपकी जो एज है ना वो आपकी एज देखी जाएगी 1 जनवरी 24 के हिसाब से, यानी इस दिन के हिसाब से आपकी एज 21 साल और 28 साल, और क्वालिफिकेशन यानी कि डिग्री जो है उसमें आपका रिजल्ट डिक्लेयर डेट 25 फरवरी या उससे पहले का होना चाहिए। ये बात हो गई। उसके अलावा ये सब जनरल है। यहाँ जॉब रोल की बात कर लेते हैं। जॉब रोल क्या है? ऑफिसर क्रेडिट पोस्ट का नाम है। ये आपके जॉब रोल है, मतलब क्रेडिट से कॉर्पोरेट ट्रेड फाइनेंस ये सब आपसे काम करवाए जाएंगे। स्किल टेस्ट कोई भी रिक्वायर्ड यहाँ पे नहीं है। स्किल सेट का मतलब ये हो गया कि कोई स्पेशलाइज्ड स्किल आप में चाहिए या नहीं चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी स्पेशलाइज्ड स्किल आप में नहीं चाहिए, ये जनरल आपके काम करवाए जाएंगे। बाकी ये दो से हमको मतलब नहीं है, अभी हम सिर्फ एसओ की बात कर रहे हैं, हमारे क्रेडिट ऑफिसर की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं और हमारे लिए क्या चीज़ें हैं और देख लेते हैं। एज रिलैक्सेशन है, ये जनरली है, सभी में जैसा होता है वैसा यही है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं और हमारे पास में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस नोटिफिकेशन से संबंधित। ये जो चीज़ें हैं जितनी भी सब रिजर्वेशन की है, यहाँ तक यहाँ पे पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन की बातें हैं, अलग अलग कैटेगरी में है, डी फेयर्ड, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद मेन जो चीज़ है वो अभी हमारी यहाँ से सिलेक्शन प्रोसीजर। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, आपका एक तो होगा रिटन टेस्ट, उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, बस बात खत्म, और आप बन गए हैं ऑफिसर क्रेडिट। कितना आसान है ना, ना प्री ना मेन ना इंटरव्यू, सीधा 2 पैटर्न में आप चले जाएंगे। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 है। देखिए एग्जाम वाले को ध्यान से आप देखिएगा। पार्ट 1 में क्या है, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटिव। ठीक है, 25-25 और 50 नंबर की क्वांट है ना, जो छोटी मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं क्वांट। तो टोटल ये तो हो गई आपकी 100 मार्क्स की, और जो पार्ट 2 है यहाँ 50 क्वेश्चन है बट 100 मार्क्स के हैं, तो ये हो गए 100 मार्क्स के, और 120 मिनट आपको मिलेंगे। यानी कि क्वेश्चन कितने हो गए आपके पास में, 25-25 50 और 50-50 100, और ये 50 हो गए 150। तो टोटल 150 आपके क्या हैं, क्वेश्चन है, और 120 मिनट का आपका पेपर है। 2 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन है। ठीक है, 1/4 के आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 मार्क्स की। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू में बताया गया है कि 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। SC ST कैंडिडेट्स के लिए हमारा ये वाला है, और अनरिजर्व्ड, OBC और EWS इनके लिए है 50% मार्क्स, जो है 25 मार्क्स। तो ये तो हो गया इनका रिजर्वेशन के हिसाब से। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर इन्होंने बोली है सिनारियो में, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। सिनारियो में यहाँ बोला है कि आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट बनेगी ना, जैसे आपकी एक लिस्ट बनेगी किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इंटरव्यू के लिए लिस्ट बनेगी, तो ये आपका रिटन टेस्ट होगा। उस रिटन टेस्ट में आपके 150 क्वेश्चंस हैं और 200 मार्क्स हैं। इस 200 मार्क्स में से आपके जो नंबर आएंगे उस बेस पे तो आपकी क्या बनेगी, इंटरव्यू की लिस्ट बनेगी। ठीक है, फिर वो इंटरव्यू के मार्क्स प्लस आपके जो पार्ट 2 के मार्क्स है, यानी कि सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज के मार्क्स, तो ये दोनों ही जोड़े जाएंगे, और ये दोनों जोड़ के आपकी क्या बनेगी, आपकी बनेगी फाइनल लिस्ट। तो फाइनल लिस्ट बनेगी आपकी प्रोफेशनल नॉलेज प्लस इंटरव्यू। बस आपके पार्ट 1 का कोई वेटेज नहीं है, बट पार्ट 1 का वेटेज है इंटरव्यू लिस्ट में आने के लिए, तो आपको पार्ट 1 भी करना पड़ेगा, और पार्ट 2 को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि पार्ट 2 के नंबर ही फाइनली आपके जुड़ेंगे इंटरव्यू के साथ में। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर है, ये लगभग हर स्टेट में सेंटर दिए गए हैं, कुछ जगह 4 से 5 सिटीज़ में भी सेंटर आए हैं, ये आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से जहाँ पे आपको भरना है। ये स्क्राइब की गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन आप पढ़ सकते हैं। जहाँ जहाँ डाउट है हम वही डिस्कशन कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस बिफोर पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू से पहले आपको ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, बट फॉर्म भरते समय भी कुछ चीज़ें अपलोड करनी है, उसके बारे में हम अभी बात कर लेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है। ये मिसकंडक्ट की बात हो गई, ये फीस की बात है। SC ST PWD कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ से सिर्फ पोस्टल चार्ज लिए जा रहे हैं, और अदर कैंडिडेट्स के लिए 1180 रुपये फीस रखी गई है। उसके बाद बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई वेबसाइट पे जाके आपको करना है। 7 फरवरी से 25 फरवरी तक, 7 फरवरी से 25 फरवरी आपको टाइम दिया गया है। ठीक है, अभी अप्लाई करने से पहले आप क्या ध्यान रखिएगा, एक वो चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, देखिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फोटोग्राफ आपको पता ही है, बट रिसेंट करिएगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है रिसेंट करने के लिए। आपका सिग्नेचर हो गया, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हो गया, हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज हो गई जो वहाँ दी गई है। उसके अलावा प्रूफ ऑफ एज, जिसमें आप 10th का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट यानी कि CA किया है तो आप है ना अपना मेंबरशिप वाला लगा सकते हैं, प्लस अपनी मार्कशीट लगा सकते हैं, है ना। मार्कशीट आपको लगानी ही है,
जिससे आपके नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं। बट CA CWA में तो सर्टिफिकेट पे भी चलेगा, बट MBA के केस में तो आपको मार्कशीट लगानी पड़ेगी सेमेस्टर की भी, क्योंकि 60% वहाँ पे कंपलसरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ सर्टिफिकेशन है, उनके डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस एप्लीकेबल है आप पे तो आपको लगाना है, अगर नहीं है और ऑप्शनल है तो आप मत लगाइए, ठीक है। हैंड रिटन जो आपका डिक्लेरेशन है कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, ये एक काम की बात है। उसके अलावा सब नॉर्मल बातें हैं, कुछ अलग स्पेशल बात इसमें नहीं है। अब बात कर लेते हैं बॉन्ड की। देखिए जो बॉन्ड है इन दो स्केल में तो बहुत ज़्यादा है, हमारी स्केल है ये JMGS 1 है ना। स्केल 1 के अंदर 1 लाख रुपए का बॉन्ड है 3 साल का, यानी कि ज्वाइनिंग से 3 साल तक 3 ईयर तक आपको काम करना है। अगर आप पहले यही टर्मिनेट हो जाएगा अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको 1 लाख रुपीज़ PNB बैंक को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी ट्रेनिंग होती है, आपसे 1 साल तक तो आपको सिखाते हैं ना। अच्छा, उसके अलावा एक क्रेडिट हिस्ट्री हो गई, 680 की आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए। इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अगर आप लोन डिफॉल्टर नहीं रहे कभी तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये सब जनरल कंडीशंस है। एक TA वाली बात दी गई है कि आपका जो इंटरव्यू होगा उसके लिए TA DA नहीं मिलेगा, लेकिन जो अनएम्प्लॉयड SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनको सेकंड AC का टिकट मिलेगा टू एंड फ्रो का, ठीक है। अनएम्प्लॉयड होने चाहिए SC ST कैंडिडेट्स भी, अगर कोई एम्प्लॉयड ऑलरेडी तो नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए। उसके अलावा कुछ और स्पेशल चीज़ें हमारे लिए यहाँ पे नहीं है, ये डिस्क्लेमर हो गया और ये बात ख़त्म हो गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे कोर्स की। देखिए 50 क्वेश्चन आपके आएंगे प्रोफेशनल नॉलेज के, है ना। प्रोफेशनल नॉलेज के आएंगे 50 क्वेश्चन, टोटल कितने 100 मार्क्स के हैं, और यहीं से आपको सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि ये भी जुड़ेगा आपकी फाइनल लिस्ट में, ठीक है, प्लस इंटरव्यू जुड़ेगा। तो आपका पार्ट 1 तो जुड़ेगा नहीं ना, ये पार्ट 2 का मैटर है, पार्ट 2 का मैटर है ना। और पार्ट 2 आपको अच्छे से करना है, पार्ट 2 में अच्छा होगा तो आपके 50 क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो 100 मार्क्स आपके आ जाएंगे। वेटेड 50% है, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा बहुत आप वैसे भी ठीक कर लेंगे और क्वांट को अच्छा रखिए। तो इसके लिए क्या है, ये जो पार्ट 2 है प्रोफेशनल नॉलेज, इसके लिए हम एक कोर्स ला रहे हैं। फैकल्टी आपका जो है अलग से रहेगा इसमें, ठीक है। फैकल्टी जो है वो खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कोर्स जो है आपका 20 फेब से चालू हो जाएगा, 20 फेब 2024 से चालू हो जाएगा PNB SO 2024 का कोर्स। उसके साथ आपका जितना भी मटेरियल है PDF है वो सब भी मिलेगी। वो कैसे क्या होगा उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल है हमारा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी डिटेल आपको मिल जाएगी। और इसकी जो फीस है वो हम रख रहे हैं 499 रुपीज़, ठीक है। सिर्फ 499 रुपये हम जो है कोर्स की फ़ीस रख रहे हैं, इंक्लूडिंग, अब सरप्राइज़ क्या है देखिए, इंक्लूडिंग MCQ सीरीज़, ठीक है। MCQ के लिए भी अलग से कोई सीरीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो भी इसी में शामिल मिलेगी। तो आप इस फॉर्म को जल्दी से भर दीजिए अगर आप एलिजिबल है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये बार बार नहीं आती है। 1000 रिक्रूटमेंट है, तो आप इसको देख लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर से भरिए, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।